नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में आप सभी का जो रुझान आया बहुत ही शानदार था। अब दोस्तों आज इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर आप सभी ने राजस्थान पूरे जो भारत है, भारत के अंदर इतिहास के अंदर जो हमने सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाले जो टॉपिक है दोस्तों उनके बारे में पढ़ा। अब दोस्तों इसी कड़ी में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सीटी ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके दोस्तों टॉपिक हैं उसमें से जो हमने पहला टॉपिक लिया धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के थे। अब दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और दोस्तों आपकी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला है जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये तो जल्दी ही आने वाला है। फिर खैर ठीक जो भी दोस्तों आपके यहाँ सिलेबस कवर अप होता है उतना आप यहाँ से करने की कोशिश करना। इसके अलावा दोस्तों मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा जितने भी जो कि आपके दोस्तों जो संस्था है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली और वो आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो दोस्तों आप पुराने पेपर अगर एक बार देखेंगे तो आपके दोस्तों सीईटी क्लियर करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों एक बार मेरे कहने से आप जितने भी पुराने पेपर्स जो कि किसी यूट्यूब चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे विजेंद्र सर है, मदन सर की जो क्लास होने वाली है कल, तो वो आप ज़रूर देखें। तो उससे आपको एक बेसिक अनुमान लगेगा कि किस प्रकार की प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड 2022 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है और रिसेंटली टाइम में इसके जो प्रश्न पत्र आए हैं उनको आप ज़रूर एक बार मेरे कहने से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा तो कल्याण हो चुका है और अब आपका कल्याण की बारी है। तो अब आप अपना जो कल्याण है वो कैसे करेंगे वो मैं यही बता रहा हूँ कि आप ना जहाँ आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की बेसिक नीड यही होती है कि आपको अगर वो जो लक्ष्य आपका निर्धारित है और लक्ष्य तक जाने का अगर आपको मार्ग पता चल जाए कि कहाँ पर उबड़-खाबड़ रोड है, कहाँ पर खड्डा है या किस जगह पर टर्न लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला कौन है, तो वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों आपके पुराने ये जो पेपर हैं, वो ज़रूर बताएँगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों एक आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए और सीटी से सीनियर सेकेंडरी स्तर वालों के लिए 11 प्रैक्टिस टेस्ट संजीव प्रकाशन और इसके अलावा हमारी क्वालिटी एजुकेशन टीम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर आपको किसी को परचेज करना हो तो ज़रूर ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप सभी परचेज करें। देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर राजा राम मोहन राय और उनसे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी वो कंप्लीट की। अब दोस्तों आगे इसी श्रृंखला को शुरू करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था साधारण धर्म सभा या साधारण समाज के बारे में। और साधारण ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो साधारण ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज, ये लास्ट आपने लाइन पढ़ी होगी, साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने आपको बताई दोस्तों आनंद मोहन बोस। ध्यान रखना आनंद मोहन बोस करते हैं, आनंद मोहन बोस। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज ध्यान रखना साधारण ब्रह्म समाज के बारे में। अब देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे का संबंध कहाँ से है और इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अब देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज और महादेव गोविंद रानाडे का क्या संबंध रहा। दोस्तों सामान्य से परिचय पढ़ते हैं प्रार्थना समाज और महादेव गोविंद रानाडे का। दोस्तों ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना करने का जो श्रेय मुख्यतः दिया जाता है वो महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रार्थना समाज है ये डायरेक्ट एकाएक नहीं आया था। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि केशव चंद्र सेन ने सर्वाधिक अगर उन्नति दिलाई ब्रह्म समाज को तो वो केशव चंद्र सेन थे। उन्हीं के समय सर्वाधिक उन्नति हुई थी ब्रह्म समाज की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का सुकरात। तो ध्यान रखना दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। इसी के अलावा दोस्तों इनका एक और उपनाम आपको ध्यान रखना है और वो ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिम भारत के अंदर, दोस्तों पश्चिम भारत का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखें, ये जो पूरा भारत था पश्चिम भारत का ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर राष्ट्रवाद की भावना किसी ने जगाई तो ध्यान रखना है राष्ट्रवाद की भावना। और ये राष्ट्रवाद की भावना अगर कोई जगाने वाला था तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ही थे। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में दोस्तों यह बंगाल नहीं है, पश्चिम भारत है। पश्चिम भारत में राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण के अग्रदूत, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण के पुनर्जागरण के अग्रदूत
अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक सा परिचय, अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, रानाडे को कहा जाता है। इसी के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महादेव गोविंद रानाडे ने एक समाज की स्थापना की है, और दोस्तों वो कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों, इन्हें जो प्रेरणा मिली वो मिली थी दोस्तों केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन ने एक दोस्तों एक प्रार्थना समाज की दोस्तों पहली इसकी नींव रखने से पूर्व, तो दोस्तों ध्यान रखना, नींव रखने से पूर्व भी इसकी एक रैली निकाली गई थी, जो कि प्रार्थना समाज रैली थी, और उस रैली से ये प्रभावित हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना, रैली से महादेव गोविंद रानाडे प्रभावित हुए, और फिर बाद में 1867 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और दोस्तों इन्हीं के साथ आत्माराम पांडुरंग, तो दो व्यक्तियों ने मिलकर फिर दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आपके जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको बेसिक सा पूछा जाएगा कि बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? तो देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज के दोस्तों संस्थापक दो व्यक्ति है। 1867 में इसकी स्थापना, ध्यान रखना दोस्तों, बम्बई में की गई थी, बम्बई। और इसी के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे तथा M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने की, रानाडे ने की। पुराने पेपर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, महादेव गोविंद रानडे, इन्हें पश्चिम भारत में युगदूत कहा जाता है या अग्रदूत कहा जाता है। और पश्चिम भारत के अंदर अगर राष्ट्रवाद की भावना या पुनर्जागरण की भावना किसी ने सर्वप्रथम अगर फैलाई, तो दोस्तों वो थे महादेव गोविंद रानडे। इनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए। तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, किए गए सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, इनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए। अब देखिए दोस्तों, पहला इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की, विधवा आश्रम। तो ध्यान रखना, 1867 में, 1867 में, 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की, विधवा आश्रम की स्थापना की। इसी के अलावा प्रार्थना समाज भी इसी वर्ष है। इसी के अलावा दोस्तों दूसरा ध्यान रखना, 1871 में, 1871 ईस्वी में इन्होंने इन्होंने महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। इसी के अलावा तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने दक्कन, इन्होंने दक्कन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन, एजुकेशन, दक्कन एजुकेशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सोसाइटी नामक संस्था या नामक विद्यालय, नामक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की, स्थापना की, जो कि बाद में जाकर दोस्तों पुणे, जो कि बाद में जाकर पुणे विश्वविद्यालय बना, यही बाद में जाकर पुणे विश्वविद्यालय बना। तो ये दोस्तों एक विश्वविद्यालय इसे कहेंगे, क्योंकि एक प्रकार की सोसाइटी थी, लेकिन बाद में यही जाकर क्या बन गई थी? पुणे विश्वविद्यालय। तो ये पुणे विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय बना। तो ये ध्यान रखना, यही बाद में जाकर पुणे विश्वविद्यालय बना था। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किस पर शिक्षा पर बल दिया दोस्तों? ध्यान रखना, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया है, महिला सशक्तिकरण, इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया था। इसी के अलावा दोस्तों विधवा विवाह, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवा
पुनर्विवाह का समर्थन, पुनर्विवाह का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। मेनली इनका जो काम है दोस्तों, ये ध्यान रखना, विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने की है। इसके अलावा महिला शिक्षा केंद्र के रूप में एक आंदोलन चलाया था। इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक विश्वविद्यालय, या ये विश्वविद्यालय बाद में बना था, पहले ये एजुकेशन सोसाइटी थी और बाद में दोस्तों ये विश्वविद्यालय बना था। आप सभी की डिमांड भी है कि सर डेली क्लास लाई जाए, लेकिन दोस्तों डेली क्लास लाने का रीज़न ये है कि दोस्तों अगर आप डेली क्लास आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वैसे भी मिल रही है ना, तो जो आपको टॉपिक कराया जा रहा है वो वे निसंदेह है वो आपके एग्जाम के अंदर काम आएगा। तो आप जरूर इस ऐसी क्लास जो आपकी हमारी जो डेली आ रही है उसको जरूर देखें। देखिए दोस्तों, तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, इनसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही बनता है, प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। दोस्तों आपको कलकत्ता का सुकरात का किसे कहा जाता है ये कमेंट करके जरूर बताएं। कलकत्ता का सुकरात, तो महाराष्ट्र का सुकरात तो इन्हें कहा जाता है। कलकत्ता का सुकरात किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों आगे, अब इसके अलावा दोस्तों कि ये इनके प्रमुख कार्य थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे संबंधित यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आज की क्लास में हम दयानंद सरस्वती के बारे में और आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती, सामान्य जीवन परिचय क्या है, इनका जन्म के बारे में दोस्तों भी प्रश्न आते हैं कि आर्य समाज की स्थापना बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म, इनका जन्म 12 फरवरी 12 फरवरी 1824 ईस्वी को, 1824 ईस्वी को गुजरात के, गुजरात के मोरबी, गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर। और ये दोस्तों आजकल आपकी मोरबी की टाइल्स आती है, आपने देखा होगा कि ये टाइल्स आ रही है मोरबी से बहुत ज़्यादा। तो ये मार्बल उद्योग अगर चौपट हुआ तो इन्हीं मोरबी की टाइल्स की वजह से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ, स्थान पर हुआ। इनका बचपन का नाम दोस्तों ध्यान रखना, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम या इनका मूल नाम, या इनका दोस्तों ध्यान रखना मूल नाम, इनका जो मूल नाम है वो क्या था दोस्तों, और ये मूल नाम, मूल मूला नामक दोस्तों जो दोस्तों नक्षत्र होते हैं उसके अंदर ये इनका जन्म हुआ, और इसी कारण दोस्तों इन्हें कहा गया दोस्तों मूल शंकर। तो ध्यान रखना, इनका बचपन का नाम दोस्तों ध्यान रखेंगे मूल शंकर। तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जब ये दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था के हुए, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी बहन को दोस्तों, या इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के कारण दोस्तों इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो देखेंगे दोस्तों इसी के अंदर, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी बहन का निधन है, इनकी बहन का निधन, इनकी बहन का निधन, और निधन होने के कारण दोस्तों, या उनकी इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है, और इस कारण मूल शंकर को, मूल शंकर को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मूल शंकर को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। आप सभी का अच्छा सा सपोर्ट रहा पहली क्लास में, आप अच्छे से संख्या में जुड़े। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार, जब 6 साल पहले कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, उस समय जो मेरा पहला बैच था, खैर आज तो आप इतनी संख्या में जुड़े हो, लेकिन जो पहला बैच था उस बैच में मात्र 13 बच्चे थे। 13 बच्चों को मैंने पढ़ाया और 13 में से मैंने 7 सिलेक्शन दिए थे, है ना। तो ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। नरेंद्र सर ने कहा कि आप सभी सपोर्ट किया करो, तो दोस्तों आपने जो सपोर्ट किया उस सभी के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी दोस्तों आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो ही इस चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों,
सामान्य परिचय के अंदर 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और इनका जो मूल नाम है दोस्तों मूल शंकर था, और मूला नामक नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी बहन का निधन हो गया और मूल शंकर को वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब देखिए दोस्तों, मूल शंकर को जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो ये कुछ समय तक तो ऐसे ही रहे, जब इनकी, क्योंकि ये इनको जो सबसे ज़्यादा प्रेम था वो अपनी बहन से ही था। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद दोस्तों इन्होंने कुछ समय तो वहाँ रहे, और फिर दोस्तों ये घूमते फिरते इधर उधर धुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों लगभग 5 साल तक इन्होंने, लगभग लगभग 5 वर्ष तक वैराग्य जीवन जिया, वैराग्य जीवन जिया। तो ध्यान रखना, 5 वर्ष तक इन्होंने वैराग्य जीवन जिया। और जब ये 21 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, यानी 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में मूल शंकर ने घर का त्याग कर दिया। तो ध्यान रखना, घर गृह त्याग कर दिया या घर का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। और ये त्याग करने के बाद तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, इन्होंने घर का त्याग कर दिया और त्याग कर कर ये चले जाते हैं वन को। तो दोस्तों लगभग जब ये 21 वर्ष की अवस्था है, तो ध्यान रखना 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने घर का त्याग कर दिया। और दोस्तों जब इनकी उम्र 24 वर्ष थी, कितनी वर्ष थी, तो ये 21 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया और दर दर भटक रहे थे। तो ध्यान रखना ये कैसे घूम रहे थे, दर दर ज्ञान मार्ग की खोज में, दर दर ज्ञान मार्ग की खोज में घुमक्कड़ सन्यासी बने। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ध्यान मार्ग की खोज में घुमक्कड़ सन्यासी बने, तो ये ध्यान रखना, घूम रहे थे दर दर। और 16 वर्ष से 221 से लेकर ये इधर घूम रहे थे। लेकिन जब 24 वर्ष की अवस्था इनकी आती है 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में ये वृंदावन चले जाते हैं। ये वृंदावन ये वृंदावन चले जाते हैं, जहाँ चले जाते हैं जहाँ इन्हें एक गुरु मिलता है, दंडी स्वामी पूर्णानंद। चले जाते हैं जहाँ दंडी स्वामी पूर्णानंद, जहाँ दंडी स्वामी पूर्णानंद, दंडी स्वामी पूर्णानंद, पूर्णानंद, दंडी स्वामी पूर्णानंद को अपना गुरु बनाते हैं, अपना गुरु बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है जिनसे दीक्षा ग्रहण की है। तो सबसे पहले जब 24 वर्ष की अवस्था में थे तो दंडी स्वामी पूर्णानंद से दोस्तों इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, दंडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। स्थान ध्यान रखना दोस्तों, कौन से स्थान पर, ये वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे दोस्तों, वृंदावन। तो इनकी मुलाकात होती दंडी स्वामी पूर्णानंद से, और पूर्णानंद के पास में कुछ समय रहते हैं, और पूर्णानंद से ही सारी जो शिक्षा है वही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, वही उनके पास रहते हैं। लेकिन दोस्तों 1848 से लेकर 61 तक, 1848 से लेकर 1861 तक, 1861 1861 तक ईस्वी तक स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी, या इनका दोस्तों अभी तो मूल नाम इनका यही है, 1861 है दोस्तों। इसमें एक चीज देखें, जो स्वामी पूर्णानंद है, दंडी स्वामी पूर्णानंद, और यही इनका नाम, इनका नाम, इनका नामकरण, नामकरण मूल शंकर से बदलकर, नामकरण मूल शंकर से बदलकर, तो इनका नाम मूल शंकर से बदलकर क्या कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया। तो ध्यान रखना, इनका नाम बदलने वाले गुरु कौन है वो ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, दंडी स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या, स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती किया, स्वामी दयानंद सरस्वती किया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम पहली बार पाया वो किस गुरु की कृपा से पाया था या किस गुरु ने ऐसा नाम दिया, तो वो दंडी स्वामी पूर्णानंद थे और उन्होंने स्वामी जी को ये नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में 1861 में ये 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 का मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि अब नाम क्या हो चुका है, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा गए, मथुरा गए जहाँ, मथुरा गए जहाँ स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया, को अपना गुरु बनाया, अपना गुरु बनाया। तो एक गुरु तो ध्यान रखना दोस्तों स्वामी दंडी स्वामी पूर्णानंद, और दूसरे गुरु ध्यान रखना दोस्तों स्वामी विरजानंद, और दूसरे गुरु ध्यान रखना स्वामी विरजानंद। और अब दोस्तों स्वामी विरजानंद से इन्हें शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुई है। अब देखिए दोस्तों, स्वामी विरजानंद से इन्हें क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों वेदों का अध्ययन, वेदों का, वेदों तथा, वेदों तथा शास्त्रीय ज्ञान, वेदों तथा शास्त्रीय ज्ञान और नैतिक जीवन की शिक्षा, और नैतिक जीवन की शिक्षा, और नैतिक जीवन की शिक्षा की शिक्षा, शिक्षा विरजानंद से ग्रहण की, स्वामी विरजानंद से, स्वामी विरजानंद से ग्रहण की। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने वेदों का अध्ययन यहाँ मथुरा में रहकर किया, और मथुरा के अंदर ही दोस्तों इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान नैतिक जीवन का शिक्षा विरजानंद से ग्रहण की थी। तो ध्यान रखना, ग्रहण की थी। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा चले गए, जहाँ स्वामी विरजानंद को अपना इन्होंने गुरु बनाया था। और विरजानंद से जब दोस्तों इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और जब वेदों का अध्ययन किया, तब उन्हें लगा कि वेद शाश्वत है, वेद अपरिवर्तनीय है, वेद अलौकिक है, वेद अपरिवर्तनशील है। तो वेदों के बारे में कहते हैं कि, और ये 1875 में एक नारा देते हैं दोस्तों, और ये एक स्थापना करते हैं। तो दोस्तों वेदों का अध्ययन इन्होंने कहाँ पर रहकर किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने वेदों का अध्ययन कहाँ पर रह के किया था, तो ये मथुरा के अंदर स्वामी विरजानंद के समीप रहे। अब देखिए दोस्तों, वेदों का अध्ययन करने के बाद, वेदों का अध्ययन करने के बाद, वेदों का अध्ययन करने के बाद, करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को, वेदों को, वेदों को अलौकिक, अलौकिक, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, नित्य तथा, तथा ईश्वरकृत, ईश्वरकृत बताया, ईश्वरकृत बताया। ध्यान रखना, ईश्वरकृत इन्होंने बताया था। तो वेदों के बारे में ये दोस्तों क्या कहते हैं, ये वेद अलौकिक है, वेद शाश्वत है, वेद अपरिवर्तनीय है, वेद नित्य है, और तथा ईश्वरकृत बताया है। दोस्तों जब आप पुराण पढ़ते हो या आपके ऋग्वेदिक काल पढ़ते हो, तब भी आप यही चीज़ें पढ़ते हो कि वेदों को दोस्तों अपरुषेय बताया गया है। वेदों को उस ऋग्वेदिक काल में क्या बताया जाता है, अपरुषेय। वेदों को क्या बताया जाता है दोस्तों, अपरुषेय। अपरुषेय का मतलब है दोस्तों, वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, वेद किसी पुरुष या मानव की रचना नहीं है, वेद किसी पुरुष या मानव की रचना नहीं, मानव की रचना नहीं है, रचना नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं है,
यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों आप, वेद किसी पुरुष मानव की रचना नहीं है। तो वेदों को क्या बताया है? अपुरुषेय बताया है। तो वेदों को क्या बताएंगे दोस्तों? अपुरुषेय। अब देखिए दोस्तों, वेदों का अध्ययन कर लिया इन्होंने, और वेदों का अध्ययन करने के बाद ये सारी बातें इन्होंने कही, और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की और लौटो। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था। तो इनका जो नारा है दोस्तों, ध्यान रखना, नारा कौन सा है? वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, और लौटो। तो ध्यान रखना, वेदों की और लौटो, यह इन्होंने नारा दिया था, और ये इम्पोर्टेंट नारा है, क्योंकि दोस्तों ये चाहते थे कि जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदायों के द्वारा भारतीयों को गैर गैर हिंदू धर्म अपनाया गया, या भारतीयों को दूसरा धर्म जो दोस्तों अपना दिया गया, या उन्हें जबरन उन पर थोपा गया, तो वो ये चाहते थे कि अब भारतीय पुनः अवेदों की ओर लौट जाएं, या दोस्तों पुनः अपने जो हिंदू धर्म है उसके अंदर वापस दीक्षित हो जाए। इसके लिए दोस्तों इन्होंने दो आंदोलन भी चलाए, तो वो भी आपको ध्यान रखने दोस्तों। एक आंदोलन चलाया इन्होंने शुद्धि आंदोलन, और एक दोस्तों गौ रक्षा आंदोलन चलाया, ये आगे आप इसी में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीक्षा ग्रहण एवं गुरु। तो दीक्षा ग्रहण एवं गुरु के दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर दो गुरु हैं। एक गुरु तो मैंने आपको बताया, स्वामी दंडित स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद। और ये दोस्तों कहाँ पर थे? वृंदावन के अंदर थे, वृंदावन। और दूसरे गुरु आप ध्यान रखना दोस्तों, और दूसरे गुरु कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद। तो इनके दो गुरु हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। वेदों के अध्ययन करने के बाद वेदों को शाश्वत कहा, वेदों को अपरिवर्तनशील कहा, है ना। तो ये सारी बात आप ध्यान रखना। वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद इन्होंने भारतीय हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया दोस्तों। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसके अंदर पाखंड मंडन है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद भाष्य है ना, वेद भाष्य भूमिका है। तो ऐसे इन्होंने ग्रंथ भी लिखे, जिसके अंदर इन्होंने भारत के अंदर जो व्याप्त जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जैसे शंकराचार्य के मत का इन्होंने खंडन किया। इसी के अलावा इन्होंने ब्रह्म, दोस्तों ये जो एक विभिन्न प्रकार के दोस्तों एक राजस्थान पूरे भारत में संप्रदाय चलता है, वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य के जो सिद्धांत है उसका भी दोस्तों इन्होंने खंडन किया था। तो ये भारतीयों के अंदर जो व्याप्त अशिक्षा थी उसके भी ये समर्थक थे कि भारत के अंदर जो अशिक्षा है उसको किसी भी प्रकार से दूर किया जाए। तो ऐसा भी मानते थे। तो वेदों के अध्ययन के बाद वेदों के बारे में इन्होंने व्याख्या की, वेदों को इन्होंने शाश्वत बताया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वेदों को क्या बताया है? शाश्वत बताया है, नित्य बताया है, अपुरुषेय बताया है, अलौकिक बताया है। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे, वर्ण व्यवस्था। दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था के दोस्तों कटु आलोचक रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था का अगर दोस्तों पहली बार उल्लेख, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जहाँ पुरुष सूक्त के अंदर जो पहली बार वर्ण व्यवस्था बताई गई, अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ये वर्ण व्यवस्था चार प्रकार की थी। और जो कि दोस्तों ये चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म या जाति पर आधारित थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर ऋग्वेदिक काल के दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, वहाँ वैसे वैसे जातिवाद या ये जो ऋग्वेद जो कर्म, ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, ये जाति आधारित हो गई है। जो कर्म व्यवस्था कर्म के आधार पर होनी चाहिए थी, लेकिन कैसे हो गई? जाति आधारित हो गई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, प्रबल विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। जो ये मानते थे, ये मानते थे, जो यह मानते थे, जो यह मानते थे, जो ये मानते थे कि भारत में, भारत में
वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, भारत में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित न होकर, भारत में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित न होकर कर्म आधारित हो। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कर्म आधारित हो, यह इन्होंने माना था। तो ये कर्म आधारित हो ऐसा यह मानते थे, और इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था कर्म आधारित हो, ऐसा होना चाहिए। और दोस्तों ये एक चीज़ आप यहाँ से भी ध्यान रखना, नोट लगा के अपने कॉपी में लिख लेना जो आप लिख रहे हो। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखें ना, ऋग्वेद के ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के के पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहली बार वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ ध्यान रखना, उल्लेख मिलता है। तो ये दोस्तों बेसिक सी चीज़ है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ही है दोस्तों। ये आपकी जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे भी। तो ऋग्वेद के पुरुष मंडल के 10वें सूक्त में ऐसी जानकारी मिलती है। और ये वर्ण व्यवस्था के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती इसके प्रबल विरोधी रहे हैं। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखना कि ये जो ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक काल ऋग्वेदिक काल ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल उत्तर ऋग्वेदिक काल, तो ये दोनों काल का थोड़ा सा बेसिक सा चीज ध्यान रखना। यहाँ पर जो दोस्तों वर्ण व्यवस्था थी, इन दोनों जगह अलग अलग प्रकार की थी। यहाँ वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। तो ध्यान रखना ये कैसी थी, कर्म आधारित। और दोस्तों उत्तर ऋग्वेदिक काल तक आते आते यह वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, जाति आधारित हो गई। कैसी हो गई दोस्तों, जाति आधारित हो गई, जाति आधारित हो गई। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जाति आधारित हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, तो ये ऋग्वेदिक काल आप पढ़ते हो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, आपकी दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक, जिसके अंदर एकमात्र ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई है, और इसी कारण ये ऋग्वेदिक काल कहलाता है, ऋग्वेद। और इसी के अलावा उत्तर ऋग्वेदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। लेकिन मेनली आप बात यहीं से ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था यहाँ कर्म आधारित थी, और लेकिन यहाँ जाते जाते जाति आधारित हो गई। और इसी बात से स्वामी दयानंद सरस्वती को बहुत बुरा आघात लगा। वे मानते थे कि जो हिंदुओं के अंदर जो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है, जैसे पुराण है आदि के कारण भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जातिगत भेदभाव, अशिक्षा या जो कुरीतियाँ फैल रही है, और जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास है, इसके अलावा मूर्ति पूजा है, ये सभी जो देन है वो पुराणों की देन है। और ये दोस्तों इसके भी प्रबल विरोधी रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धार्मिक ग्रंथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे जैसे पुराण जैसे पुराण, ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ आदि ग्रंथ आदि के प्रबल विरोधी रहे हैं आदि के प्रबल विरोधी रहे हैं प्रबल विरोधी रहे हैं प्रबल विरोधी रहे हैं प्रबल विरोधी रहे हैं। ये मानते थे कि ये जो पुराण है, ये जो धार्मिक ग्रंथ है, इन्हीं के कारण, तो ध्यान रखना, ये दयानंद सरस्वती स्वामी जी मानते हैं, स्वामी जी का मानना था कि पुराणों जैसे या पुराण से या पुराणों से हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में
मूर्ति पूजा तथा मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मूर्ति पूजा तथा विभिन्न प्रकार की मूर्ति पूजा तथा धार्मिक कुरीतियाँ पैदा होती है। धार्मिक कुरीतियाँ कुरीतियाँ और अंधविश्वास पैदा होते हैं। और अंधविश्वास अंधविश्वास पैदा होते हैं पैदा होते हैं अंधविश्वास पैदा होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि के प्रबल विरोधी रहे हैं। स्वामी जी का मानना था कि पुराणों से हिंदू धार्मिक ग्रंथ मूर्ति पूजा आदि कुरीतियों जैसा धार्मिक कुरीतियां जैसा या अंधविश्वास इनसे पैदा होता है। लेकिन दोस्तों ये पुराणों के तो दोस्तों ये विरोधी थे, लेकिन वेदों के कभी दोस्तों ये सबसे बड़े समर्थक हुए। इसलिए इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो। तो वेदों को इन्होंने शाश्वत माना, सत्य माना है, देवीय कृतियाँ मानी है। तो ये जो 4 वेद हैं उनको इन्होंने सत्य माना। लेकिन पुराणों के ये जो पुराण हैं, इन्हीं पुराने के जो ग्रंथ है उनके दोस्तों जो आपके 18 पुराण हैं, इनके दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रबल विरोधी रहे हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों आगे, विरोध और समर्थक। देखिए दोस्तों इन्होंने किस किस चीज़ों का विरोध किया था अपने जीवन काल में। तो स्वामी जी ने किन किन चीज़ों का विरोध किया दोस्तों? इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है। बाल विवाह का विरोध किया है। बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया है। दूसरा दोस्तों इसी के अंदर देखें, जातिगत भेदभाव जातिगत भेदभाव जातिगत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया है। तीसरा दोस्तों, सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा और महिला अशिक्षा महिला अशिक्षा महिला अशिक्षा का इन्होंने विरोध किया है। इसी के अलावा दोस्तों आप और चीज़ ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाहरी तुर्की और बाहरी तुर्की और या बाहरी धर्मों बाहरी धर्मों जैसे इस्लाम बाहरी धर्म जैसे इस्लाम तथा ईसाई धर्म के अच्छी अच्छी या अच्छी इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना, ईसाई धर्म के विभिन्न नियमों विभिन्न नियमों की आलोचना की है। विभिन्न नियमों की आलोचना नियमों की आलोचना इन्होंने की है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने आलोचना भी की है। तो ये इन चीज़ों के विरोधी भी रहे हैं, अशिक्षा के विरोधी रहे हैं, सती प्रथा के विरोधी रहे हैं, जातिगत भेदभाव के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं, बाल विरोध या जो स- बाल विवाह के विरोध बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। ये भी ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 5, मूर्ति पूजा के विरोधी। ये भी दोस्तों राजा राम मोहन राय की जैसे मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी मूर्ति पूजा के विरोधी और एक ये पुराणों के विरोधी भी रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पुराणों के इन्होंने विरोध किया था, इसी कारण पुराणों के विरोधी। इन्होंने समर्थन क्या क्या किया है, इन्होंने क्या क्या कहा कि ऐसा होना चाहिए? तो उन्होंने वेदों का समर्थन किया है। तो ध्यान रखना, वेदों का समर्थन किया है। वेदों का समर्थन। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ये दोस्तों लगभग लगभग आप जैसे आप मेंस लिख रहे हैं तो तब इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर राजा राम मोहन राय ने भी ऐसा ही किया लगभग, और इधर आपके दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया। तो विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह का समर्थन का समर्थन तो ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय भारतीय धर्म तथा तथा
दैविक या भारतीय धर्म तथा आध्यात्मिक आध्यात्मिक चिंतन भारतीय धर्म तथा आध्यात्मिक चिंतन का समर्थन किया है। तो आध्यात्मिक चिंतन का इन्होंने समर्थन किया है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आध्यात्मिक चिंतन का इन्होंने समर्थन किया है। तो ये इन्होंने किस चीज़ों का तो विरोध किया, ये बात आप ध्यान रखना। और किन चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया था, तो वेदों का इन्होंने समर्थन किया। एक इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसी के अलावा भारतीय धर्म तथा ऐसे आध्यात्मिक चिंतन का भी इन्होंने समर्थन किया। और चौथा इसी में ध्यान रखना दोस्तों, स्त्री 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 शिक्षा का समर्थन है। स्त्री शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्त्री शिक्षा का समर्थन भी इन्होंने किया था। देखिए दोस्तों, और इन्होंने क्या क्या परिवर्तन या इनके जीवन में और क्या क्या चीज़ें आई। तो आर्य समाज की स्थापना, सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करने के साथ ही दोस्तों इन्होंने यह भी निर्धारित किया है कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज मूल रूप से श्रेष्ठ जाति के लोगों के लिए है। तो इन्होंने आर्यों को कहा है श्रेष्ठ जाति वर्ग। तो ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना, और ये दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। कहाँ की दोस्तों? बम्बई में। और बम्बई में 1875 को की दोस्तों, ध्यान रखना 1875 को बम्बई में स्थापना की। लेकिन कुछ समय बाद इसका मुख्यालय ये लाहौर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? लाहौर ले जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कालांतर में ये कहाँ ले जाते हैं? बम्बई से लाहौर। तो आर्य समाज की स्थापना, और आर्य समाज के बारे में ये कहते हैं दोस्तों कि यह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। इनकी संस्था थी दोस्तों, यह श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ या कुलीन लोगों, कुलीन लोगों का की धार्मिक संस्था थी, कि धार्मिक संस्था। ध्यान रखना, श्रेष्ठ या कुलीन लोगों की धार्मिक संस्था इन्होंने बताई है। अब देखिए दोस्तों आगे, आंदोलन इनके जीवन काल में दोस्तों दो आंदोलन चले। 1882 ईस्वी में, लगभग दोस्तों 1873 से लेकर दोस्तों 1875 के आसपास दोस्तों इनके जीवन काल में दो आंदोलन चले। पहला आंदोलन इन्होंने चलाया दोस्तों शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया दोस्तों? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन इनके जीवन काल में दोस्तों शुद्धि आंदोलन चला। अब शुद्धि आंदोलन क्यों चला था दोस्तों? आपने पढ़ा होगा चाची वाला फॉर्मूला, और चाची वाला फॉर्मूला का मतलब 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में किस प्रकार ईसाई कमिश्नरियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। तो ईसाई धर्म के प्रचार के कारण दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो कि गरीबी की हालत में थे, तो पैसों के लालच में आकर ईसाई धर्म को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, या जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, उन सभी को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का काम दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ ध्यान रखना। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, जो कि शुद्धि आंदोलन किसके लिए था? तो ईसाई धर्म, ईसाई या इस्लाम, ईसाई या इस्लाम, ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके लोगों को, धर्म स्वीकार कर चुके कर चुके हिंदू लोगों को, कर चुके हिंदू लोगों को, हिंदू लोगों को हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित, हिंदू धर्म में दीक्षित किया, धर्म में दीक्षित इन्होंने वापस से किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दीक्षित किया। और दोस्तों यह जब दीक्षित किया तो उस समय ये सबसे प्रबल विरोध का कारण बना। दोनों आंदोलन इनके जो चलाए गए दोस्तों, एक तो शुद्धि आंदोलन, दूसरा दूसरा दोस्तों ध्यान रखना गोरक्षा आंदोलन। और ये दोनों दोस्तों सर्वाधिक विवादास्पद स्थिति में रहे थे। तो देखिए दोस्तों, पहला शुद्धि आंदोलन, और दूसरा इसी के अंदर आपको ध्यान रखना दोस्तों, नंबर दो गोरक्षा आंदोलन। गोरक्षा आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन। और ये दोस्तों आंदोलन गायों की गायों की रक्षा तथा हत्या से बचाने के लिए, हत्या से बचाने के लिए बचाने के लिए गोरक्षिणी सभा,
गो रक्षिणी सभा, गो रक्षिणी सभा, गोरक्षिणी सभा के गठन द्वारा, के गठन द्वारा इस पर रोक लगाई गई, इस पर रोक लगाई गई। जो गो हत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको रोकने के लिए, तो गायों की रक्षा के लिए गो रक्षा आंदोलन चलाया। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना, तो दोनों ही इनके आंदोलन सर्वाधिक विवादास्पद रहे। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक विवादास्पद रहे, विवादास्पद रहे। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ आप ध्यान रखना। तो दोस्तों सर्वाधिक विवादास्पद भी इनका ये आंदोलन रहा था। आगे देखिए दोस्तों इनके जीवन में और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों इन्होंने, अब ये दो व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना दोस्तों, एक तो एनी बिसेंट का, और एक नाम ध्यान रखना दोस्तों सर वैलेंटाइन शिरोल का। कई जगह आपको शिरोल की जगह चिरोल लिखा हुआ मिलेगा। ये चिरोल लिखने के पीछे वजह क्या दोस्तों, शिरोल या चिरोल का मतलब दोस्तों एक ही है, क्योंकि इनका जो नाम है दोस्तों, और वो नाम है शिरोल, है ना, सी से स्टार्ट होता है, और इसी कारण कई जगह सी को च लिखते हैं और कई जगह सी को श लिखते हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल। अब देखिए दोस्तों एनी बिसेंट ने जब स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात की, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हें कहा था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। तो ये ध्यान रखना, एनी बिसेंट एनी बिसेंट ने कहा, एनी बिसेंट ने कहा कि स्वामी जी वह पहले आदमी थे, स्वामी जी वह पहले आदमी थे या पहले व्यक्ति थे, स्वामी जी वह पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, जिन्होंने कहा, जिन्होंने कहा, जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। तो ये ध्यान रखना, वैलेंटाइन शिरोल की जब दोस्तों ये इसके अंदर एनी बिसेंट की जब स्वामी जी से मुलाकात होती है, तब वो कहते हैं कि भारत किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। आगे देखिए दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल, और वैलेंटाइन शिरोल ने दोस्तों या चिरोल ने अपने ग्रंथ इंडिया अनरेस्ट, और इंडिया अनरेस्ट में दोस्तों आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता या जनक कहा है। दोस्तों ध्यान रखना, वैलेंटाइन शिरोल ने अपने ग्रंथ, वैलेंटाइन शिरोल ने अपने ग्रंथ, वैलेंटाइन शिरोल ने अपने ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम ध्यान रखना दोस्तों अनरेस्ट, अनरेस्ट या इंडिया अर्नेस्ट। इनका ग्रंथ का नाम क्या दोस्तों, इंडिया, इंडिया अनरेस्ट, अनरेस्ट। अब अपने ग्रंथ इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज को, आर्य समाज को भारत में, भारत में आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक या जन्मदाता कहा है। आर्य समाज को भारत में अशांति, अशांति का जनक या जन्मदाता कहा है, जन्मदाता कहा है। ये पहले व्यक्ति थे स्वामी जी जिन्होंने प्रबल रूप से, जो वास्तविक रूप से इन्होंने जो भारत के अंदर जो दीक्षा ली, जो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म दीक्षित में हुए जो लोग थे, उनकी प्रबल इन्होंने कटु आलोचना की, और स्वामी जी की आलोचना को सुनकर वो पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित होने के लिए बाध्य हुए। तो ये अपने, इन्होंने इनका ग्रंथ ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो ग्रंथ है वो इम्पोर्टेंट है, और वो दोस्तों इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के अंदर वैलेंटाइन शिरोल किसके बारे में लिखता है, तो वो ध्यान रखना आर्य समाज के बारे में लिखता है। और आर्य समाज किसकी दोस्तों द्वारा स्थापित की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखिए दोस्तों इसी के अंदर इनकी दोस्तों प्रमुख है, दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, इनके द्वारा खुद के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है। तो दोस्तों इसी कड़ी के अंदर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की, कई एग्जाम्स के अंदर आपके पूछी हुई है। तो देखिए दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। पहली है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सत्यार्थ प्रकाश,
कई एग्जाम के अंदर आइए दोस्तों, सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दोस्तों 1874 के अंदर 1874 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। और दोस्तों यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों, ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा में। दूसरा, इन्हीं के द्वारा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों पंचविधि पंचविधि महायज्ञ, पंचविधि महायज्ञ इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तीसरा दोस्तों, इन्हीं के द्वारा लिखा गया वेद भाष्य, वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। नंबर 4, इन्हीं के द्वारा लिखा गया दोस्तों ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य। नंबर चौथा ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया ऋग्वेद भाष्य। इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया और वो था दोस्तों अद्वैतवाद का खंडन, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का खंडन। एक ग्रंथ इन्हीं के द्वारा और लिखा गया था। और एक ग्रंथ और ध्यान रखना दोस्तों, नंबर 6, नंबर 6 कौन सा ग्रंथ है तो ध्यान रखना दोस्तों पाखंड मंडन या पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन। एक दोस्तों और एक ग्रंथ ध्यान रखना दोस्तों वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का, वल्लभाचार्य के मत का खंडन है, वल्लभाचार्य के मत का खंडन है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ये इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है वो कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पाखंड मंडन है, तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। देखिए दोस्तों, वल्लभाचार्य के मत का खंडन लिखा, पंचविधि महायज्ञ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जो कि दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा, कई आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पंचविधि महायज्ञ ने लिखा, वेद भाष्य भूमिका लिखा, ऋग्वेद भाष्य लिखा, अद्वैतवाद का खंडन। अद्वैतवाद का संबंध किससे है दोस्तों, अद्वैतवाद का जो संबंध है दोस्तों शंकराचार्य से है। किससे है दोस्तों, शंकराचार्य। अद्वैत का मतलब होता है दोस्तों जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों एक ही है, इनमें कोई विभेद नहीं है, तो ये अद्वैतवाद कहता है। और वल्लभाचार्य जी का जो मत है दोस्तों वो है शुद्धाद्वैतवाद। तो इन्होंने इस अद्वैत के अंदर एक शब्द जोड़ा शुद्ध, और शुद्ध जोड़कर दोस्तों वल्लभाचार्य जी ने एक अपना नया सिद्धांत दिया था, और वो दोस्तों ध्यान रखना शुद्धाद्वैतवाद। राजस्थान के अंदर अगर इस वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो संप्रदाय स्थापित किया गया वल्लभ संप्रदाय, उसके 5 पूरे मंदिर राजस्थान में, पूरे भारत में 7 है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपके दोस्तों ध्यान रखना कौन सा, आपके राजस्थान के अंदर नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर। तो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। और ये दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद जो सिद्धांत दिया गया, या सिद्धांत इसका खंडन किया था दोस्तों किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और इधर अद्वैतवाद का खंडन किया, और ये अद्वैतवाद दिया किसके द्वारा गया था, तो वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। और शंकराचार्य कहते हैं कि अद्वैत का मतलब है आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, यानी पर ब्रह्म और परब्रह्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, पाखंड मंडन, वल्लभाचार्य के मत का खंडन। एक दोस्तों इन्होंने 1863 के आसपास इन्होंने एक चिट्ठी भी प्रकाशित की थी जिसके अंदर इन्होंने पाखंडों का खंडन किया था। मेनली दोस्तों ये पुराणों के विरोधी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, इसके अलावा दोस्तों इन्हीं के जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिससे ये ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों इनके जीवन से संबंधित, अब इनके जीवन का जो अंतिम समय है स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन का जो अंतिम समय है दोस्तों, कहा जाता है कि कई बार जो दोस्तों इस स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान भी आए, और राजस्थान के अंदर ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के बुलावे पर कई बार उनके जो सभा थी उनको संबोधन करने के लिए भी आए थे। एक बार जब ये स्वामी जी जसवंत सिंह के दरबार में उनके बुलावे पर आए, तब उन्होंने देखा कि जो जसवंत सिंह यहाँ, ये जो दोस्तों दरबार लगा हुआ था जसवंत सिंह का,
और जसवंत सिंह दोस्तों यहाँ इस दरबार के अंदर यहाँ बैठा हुआ था। दरबार के अंदर सबसे ऊपर जो गद्दी थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों पास ही के अंदर उसके पास में एक औरत बैठी थी दोस्तों, और ये थी दोस्तों एक गणिका। गणिका का मतलब होता है दोस्तों प्रोस्टिट्यूट या वेश्या। तो ये एक गणिका या एक वेश्या थी। और दोस्तों ये कौन थी, तो ये दोस्तों देखा जब स्वामी जी यहाँ खड़े थे और स्वामी जी ने यहाँ से देखा कि ये जो राजा बैठा, और राजा के पास में कौन बैठी है, एक गणिका बैठी है या एक वेश्या बैठी है। तो उन्होंने देखा कि ये एक वेश्या है, और ये वेश्या कौन थी दोस्तों, नन्ही जान थी। तो ये नन्ही जान है। कौन है दोस्तों, नन्ही जान। और नन्ही जान को जब राजा के पास बैठा हुआ देखा, तो इन्होंने, स्वामी जी ने राजा जसवंत सिंह को, क्या नाम है दोस्तों, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह को फटकार लगाई और जसवंत सिंह को आदेश दिया या आज्ञा प्रदान की कि कल से तुम्हारे पास ये जो नन्ही जान बैठी हुई ये दरबार में नहीं दिखनी चाहिए, और ये जो वेश्या है इससे तुम दूर रहो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए या तुम्हारे राजवंश के लिए, कुल की मर्यादा के लिए ये लांछन का काम करेगी। और इसी कारण दोस्तों इस नन्ही जान के बारे में जब स्वामी जी ने ऐसा कहा तो राजा को लगा कि यार ये स्वामी जी है जो बात सही कह रहे हैं। और फिर नन्ही जान को स्वामी जी, जो जसवंत सिंह है राजा मारवाड़ का, और मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह अब इस नन्ही जान को अपने दरबार से निकाल देता है और इससे बोलचाल है जो बंद कर देता है। अब दोस्तों जब नन्ही जान यहाँ से चली गई तो नन्ही जान को बुरा लगा कि एक स्वामी आया और ये जो स्वामी था इसने मेरे राजा को मेरे बारे में भड़काया। तो स्वामी जी दोस्तों एक सीधे साधे नेक दिल के आदमी थे और उन्होंने ये जो बात ओरिजिनल में जो होनी चाहिए थी वो कह दी। और दोस्तों जब नन्ही जान को बुरा लगा तो नन्ही जान ने चाहा कि मैं जिस स्वामी की कर, जैसे ये जो स्वामी आया है इसकी वजह से मेरा यहाँ राजपाट में आना जाना बंद हो गया, मुझे राजा के दो जो बुराइयां हैं या राजा का बुरा मुंह देखना पड़ा, या उससे मुझे दरबार में राजा ने मुझसे मुझे निकाल दिया। तो देखो दोस्तों अब स्वामी जी से ये नाराज है को नन्ही जान, और नन्ही जान चाहती है कि किसी प्रकार स्वामी जी से बदला लिया जाए। स्वामी जी जब यहाँ जोधपुर रुके हुए थे तो इनके प्रवास के समय दोस्तों इन्हीं के साथ में इनका एक रसोइया था, और ये रसोइया दोस्तों कोई और नहीं दोस्तों, इन्हीं का एक पर्सनल रसोइया था जिसका नाम था दोस्तों जगन्नाथ। तो इसका नाम क्या दोस्तों, इनके रसोइया का जगन्नाथ। और ये जगन्नाथ इनके स्वामी जी के पास ही था और स्वामी जी के पास में ही रहता था। जब ये आश्रम के अंदर स्वामी जी रुके उस समय नन्ही जान ने इस जगन्नाथ जो कि नाम का रसोइया था उसको अपनी ओर मिला लिया और इसे कुछ पैसा और धन देकर लालच में अपनी ओर मिला लिया। और लालच और धन में आकर दोस्तों इस जगन्नाथ ने स्वामी जी के दूध के अंदर दोस्तों कांच पीस कर मिला दिया। और दोस्तों ये जो जगन्नाथ नाम का रसोइया था इसने स्वामी जी के दूध में कांच मिला दिया। तो ध्यान रखना है, दूध में कांच मिला दिया। और जब दूध में कांच मिलाया और ये जब दूध में कांच मिलाया और स्वामी जी जब दूध को पी गए तो स्वामी जी के पास दोस्तों अपनी आध्यात्मिक शक्ति थी, उससे उन्हें पता चल गया कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने तुरंत उस चीज़ को भांप लिया कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ आज जो मैं दूध पिया, क्योंकि स्वामी जी जब रोज सोते तो उससे पहले एक गिलास दूध पीते थे और उसी गिलास में ये जगन्नाथ नामक जो रसोइया था वह कुछ ना कुछ मिलाकर लाया था। और जब मिलाकर लाया तो उस दूध को पीने के बाद स्वामी जी को लगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है। और तुरंत उसने जगन्नाथ को बुलाया और जगन्नाथ जब आया तो उसने स्वामी जी की जो हाव भाव थे उसको देखकर पहचान लिया कि स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी ने पूछा कि जगन्नाथ क्या बात है, आज कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। तो जगन्नाथ अपना वहीं खड़ा खड़ा था, प्रायश्चित कर रहा था कि स्वामी जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस जगन्नाथ को कुछ रुपए देकर कहा तो यहाँ से जल्दी भाग जा, नहीं तो जब राजा जसवंत सिंह को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं वो तुझे फांसी जरूर दे देगा। और यही सोचकर जगन्नाथ वहीं तो उसी समय से वहां से स्वामी जी के दिए हुए पैसे को लेकर इस राज्य मारवाड़ के राज्य की सीमा से बाहर चला जाता है। और फिर कुछ समय तक दोस्तों स्वामी जी अस्वस्थ रहते हैं, उदयपुर के यहाँ अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इन्हें, क्योंकि उदयपुर के अंदर इनकी स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है, तो फिर बाद में यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल अजमेर में था और इन्हें अजमेर लाया जाता है। जब अजमेर इनका कुछ समय उपचार चला, लेकिन दोस्तों अजमेर के अंदर उपचार के दौरान दोस्तों इनका 30 नवंबर 1883 के दिन, दीपावली के दिन इनका निधन हो जाता है। तो दोस्तों आपके ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है कि स्वामी जी का निधन कहाँ हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ पर हुआ, तो आप ये थोड़ा सा बेसिक सा चीज ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी तारीख को हुआ, 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है। और दोस्तों ये दीपावली के दिन होता है, इसीलिए दोस्तों दीपावली के दिन, और दीपावली कौन सी तिथि को आती है, तो दोस्तों आपकी ये कार्तिक अमावस्या को आती है। कब आती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या। और अमावस्या के दिन दोस्तों, इस कार्तिक अमावस्या के दिन दोस्तों आर्य समाज के अंदर दोस्तों शोक मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी का निधन इसी दिन हुआ था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि स्वामी जी का निधन 3 अक्टूबर 1883 को हो गया। और इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो ये ध्यान रखना, अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये आपके कई एग्जाम्स के अंदर प्रश्न भी पूछा हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ पे हुआ था। भारत में दोस्तों स्वामी जी को दोस्तों इस वैदिक जो सभ्यता रही, ये जो वैदिक काल रहा, उसका पुरोधा कहा जाता है। वैदिक काल का पुनः भारत में वापस अगर कहीं स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती था। दोस्तों आगे वाली क्लास में फिर मिलेंगे। आज दोस्तों जो आपकी ये क्लास है, अगली जो दोस्तों हमारी फिर क्लास होगी बुधवार और शुक्रवार को, तब फिर मिलेंगे। और दोस्तों इस क्लास के आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप पुराने जो पेपर्स हैं, जो कि जिस भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, उस बोर्ड के पुराने पेपर्स को जरूर देखिएगा। मेरे कहने से आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप जब पुराने पेपर देख लेंगे तो आपको निसंदेह है वहां औरों से, जो दूसरे कॉम्पिटिटर जिन्होंने एग्जाम के पुराने पेपर के एग्जाम के प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं, तो आप उनसे लीड में रहेंगे। और यहाँ कंपटीशन का दौर है दोस्तों। आज अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका चयन होगा, क्योंकि जिस प्रकार ये आज अंकों का खेल चल रहा है, तो लाइफ इज ए रेस। अगर आप जितना ज़्यादा दौड़ोगे और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे अभी, और उतना ही ज़्यादा आप सफल होगे। तो दोस्तों ये आप बेसिक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आज की हमारी क्लास में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। और दोस्तों अब एक आपके लिए एक हमारी क्वालिटी एजुकेशन की ओर से ये एक बेसिक सी सूचना है। 11 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा इस पुस्तक के अंदर दिए गए, बाजार के अंदर ये अवेलेबल है, जिसके अंदर दोस्तों हमारे नरेंद्र सर और नवीन जी नेहरा सर के द्वारा ये पुस्तक बहुत ही शानदार ढंग से इसके अंदर टेस्ट पेपर को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।